3 अप्रैल को टेलीग्राम पे एक अपडेट दिया था कि LTTS के चार्ट पे नजरें रखना, यहां पर कुछ हो सकता है एंड कीप एन आई ऑन दिस चार्ट। और उसके बाद में LTTS के चार्ट में एक मूव देखने को मिल रहा है और यहां पर आप में से बहुत से लोगों ने पकड़ा भी है कि ये स्टॉक एक नए जर्नी की तरफ जाने को तैयार है। तो आज बात करने वाले हैं LTTS लिमिटेड के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। बात होगी आज LTTS लिमिटेड के पूरे फंडामेंटल एनालिसिस पे और टेक्निकल एनालिसिस पे भी कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले जिस टाइप से आपको चार्ट यहां पे नजर आ रहा है, दिस इज 3 अप्रैल कैंडल यहां पर, और हमने टेलीग्राम पे इधर ही बात करी थी कि स्टॉक जो है यहां से मूव कर सकता है। 2 दिन के बाद में स्टॉक अभी तक यहीं पे खड़ा हुआ है। स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है, हमारे रडार पे क्यों आया है, उनको हम समझेंगे। सबसे पहले बेसिक लेवल डाटा को समझ लीजिए, देन फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे और फिर हम टेक्निकल का कंप्लीट यहां पे विश्लेषण करने वाले हैं। ध्यान रखिए, जो भी डिस्कशन हो उसे अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिए। अगर एडवाइजर है तो, नहीं है तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। आप अगला वीडियो किस स्टॉक पे चाहते हैं, उस स्टॉक का नाम आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता सकते हैं और हमारे पास नोट डाउन भी होता है। LTTS को देखकर पता चलेगा आपको कि आज से कई साल पहले भी LTTS ने इसी टाइप से एक अच्छी तेजी पकड़ी थी। हर 2-3 साल में एक अच्छी तेजी आती है, फिर एक अच्छी मंदी आती है जो साल 2 साल रुकती है। अगर आप देखना चाहें तो यहां पे 2018 में जो हाई बने वो 2020 क्रैश तक लगभग 47% करेक्ट हुआ था स्टॉक, और 2020 के लास्ट में जाते हुए नवंबर दिसंबर में स्टॉक ने रफ्तार पकड़ी, जो कि लगभग 2-2.5 साल के बाद में रफ्तार पकड़ी गई। देन स्टॉक ने एक बहुत बड़ी तेजी में अपने आप को लेके गया। वहां से तेजी आने के बाद 2022-23 के बीच में एक करेक्शन होता है, स्टॉक 50% टूटता है अगेन अपने हाई से। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कैंडल है वो जनवरी 2022 की है, एंड राइट नाउ अप्रैल और मई के अंदर इसी हाई का ब्रेकआउट करने के लिए 2024 में आफ्टर 2 इयर्स स्टॉक जो है वो तैयार खड़ा हुआ नजर आ रहा है। 2 ईयर और 2.5 ईयर आप ऐसा कह सकते हो। उसके बाद स्टॉक वापस से नया तेजी में जाने को दिख रहा है। यहां पे बात करते हैं सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल की। क्लियर पिक्चर लेते हैं कि फंडामेंटल आज की डेट में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बेसिक लेवल फंडामेंटल। यहां पर समझिए IT सर्विस रिलेटेड कंपनी है, सबको पता है। मार्केट कैप 61,000 करोड़ की है, स्टॉक का P 47 का है, जो ROC और ROE को देखते हुए ठीक ठाक कह सकते हैं। अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते, ना बहुत ओवर वैल्यूड कहा जा सकता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां पे शानदार है, गजब मानी जाएगी। डेट फ्री कंपनी है जो एक अच्छा साइन है। 123 रुपीज का EPS है जो ठीक ठाक कहा जाएगा। यहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग अनप्लेज है, दैट ऑल्सो गुड। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है, 15% के लगभग की ग्रो कर रही है, दैट्स गुड। मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन का तड़का दिखाती है। PEG रेशियो ओवर वैल्यूएशन का तड़का दिखाता है। फ्री कैश फ्लो बहुत गजब है यार, मतलब शानदार ऐसा फ्री कैश फ्लो है। अगर इंडस्ट्री से बात करी जाए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर जरूर आता है, लेकिन इसकी क्या खास बात है वो भी हमें समझनी होगी, क्योंकि अब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे 25 अप्रैल को, तो क्या कुछ बड़े रिजल्ट आ सकते हैं वो भी हमें समझना होगा। आगे बात करते हैं इस कंपनी में सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट्स की। यहां पे देखिए ध्यान से, स्टॉक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स जो है वो अपनी मेंटेन रखी है। इसकी सेल्स में गिरावट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज हाईएस्ट एवर सेल्स जो कि दिसंबर क्वार्टर में आई थी, यानी हाईएस्ट एवर आप कह सकते हो। कभी भी इतनी बड़ी सेल्स इसने पोस्ट नहीं करी, जो कि लगभग 2400 करोड़ की है। प्रॉफिट की बात करें तो 337 करोड़ का था। इससे पहले ऐसे प्रॉफिट 341 करोड़ के 2371 करोड़ की सेल्स पे ला चुकी है कंपनी। और मार्जिन देखिए कंसिस्टेंटली 20%, 20%, 20%, 20%, 20%। पिछले 5 क्वार्टर से एवरेज मार्जिन क्लियरली 20% का मेंटेन कर रखा है कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो जबरदस्त 300-350 करोड़ के आसपास प्रॉफिट लाती है हर बार कंपनी, दैट्स ऑल्सो गुड साइन। सुपर्ब है फंडामेंटल्स, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। और आने वाले टाइम में अगर ग्रोथ मेंटेन रही तो कंपनी यहां से इन्वेस्टर्स को भी अच्छा रिटर्न दे सकती है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर भी अच्छा है। आप देखिए दिसंबर 23 से दिसंबर 22, लास्ट ईयर के प्रॉफिट से इस ईयर का प्रॉफिट देखिए, EPS ही 3-3.5 रुपए से ज्यादा बढ़ गया, तो दैट्स ऑलवेज अ गुड साइन। ये हमें पता चलता ही है, सेल्स में अच्छी ग्रोथ हुई है और EPS बढ़ना तो क्लियर कट साइन है कि यहां पे आपको तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। आगे बात करते हैं ईयरली P&L की। तो देखिए ईयरली P&L में आपको सेल्स का पता चलेगा कि 9480 करोड़ की सेल्स लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में हुई है, और इसमें प्रॉफिट लगभग 1300 करोड़ से ऊपर के हो गए। यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले सालों से तो आप देख पाएंगे कि हर साल यहां पे अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है पिछले 3 साल से। अगर आप ध्यान से देखें, 21 में जो डाउन आई थी उसको ऑलरेडी डिस्काउंट किया, उसको बाद में डिस्काउंट हुआ 22 में, और यहां पर देखिए आप किस टाइप से स्टॉक ने पीछे भी परफॉर्मेंस अपनी दी है। तो एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है, सालों से अच्छे प्रॉफिट देते आई है। हाईएस्ट एवर EPS के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, और यहां से अभी अपसाइड के चांसेस और खुलते हुए नजर आ रहे हैं ऑन चार्ट ऑल्सो। और रिजल्ट मार्च के शायद अच्छे आए तो बहुत जबरदस्त तेजी में स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है।
आगे बात करिए इसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ समझिए। ये देखिए एवरेज सेल्स ग्रोथ देखिए कैसी है, 15% अगर आप देखेंगे तो एवरेज सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो लगभग 15-16% की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये हमें समझना होगा कि कंपनी अपनी कंसिस्टेंसी बनाए हुए है। अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर को आप देख लें यहाँ पे, तो कंपनी ने देखिए स्टॉक प्राइस सीएजीआर में लगभग 25-30% सीएजीआर मेंटेन किया है 3 साल 5 साल के पीरियड में। एक साल में तो काफी अच्छा रहा है बिकॉज नीचे से रिकवर हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 25%। तो जो कंपनी 25% की दर से मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी या स्टॉक प्राइस सीएजीआर दे तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बढ़िया से बढ़िया अपना काम करके बैठे हैं, रिटर्न आता रहेगा, टेंशन की कोई बात है नहीं। आगे देखिए प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पे ध्यान से देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी 73.75 है, जो कि हल्की सी कम हुई है, कोई ज्यादा कम नहीं हुई है, हल्की सी कम हुई है। एफआईआईज को आप देख सकते हो 5% के साथ अभी बैठे हैं, डीआईज अभी भी 11% के साथ है। पब्लिक को आप देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग तो लगातार यहां से कम ही होती जा रही है, पब्लिक इज नॉट दैट इंटरेस्टेड। अगर आप देखेंगे 3 लाख से ऊपर शेयर होल्डर्स हो गए थे, जो कि अब लगभग 2.5 लाख के आसपास ही बचे हैं। तो बहुत से वीक हैंड्स यहां से निकले भी हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए पैसा कैसे आता है, किस किस बिजनेस वर्टिकल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 24%, ट्रांसपोर्टेशन से 33% और प्लांट इंजीनियरिंग से लगभग 18%, मेडिकल डिवाइसेस से 13% और टेलीकॉम एंड हाईटेक से 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप नजर आता है। इसको लोकेशन वाइज समझिए, नॉर्थ अमेरिका से कंपनी 55% जो है वो अपना रिवेन्यू लेकर आती है। ये 55% का सेल्स नॉर्थ अमेरिका से आता है। उसके अलावा इंडिया से 21% का ये पोर्शन इंडिया है, और यूरोप से लगभग 17% का, और बाकी वर्ल्ड से 7% के लगभग का रेवेन्यू कंपनी लाती है। नॉर्थ अमेरिका मेजर प्लेयर है, और उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका के बाद दूसरा मेजर प्लेयर है इंडिया। ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट पे, क्लियर पिक्चर वहीं मिलेगी, ज्यादा आइडिया वहां लगेगा। फंडामेंटली A1 कंपनी है। देखते हैं चार्ट क्या बोलता है, लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। अब हमारे सामने चल रहा है एलटीटीएस का मंथली चार्ट। हम इन डाटास को यहां से हटाते हैं, डाटा को किया टाटा। अब आओ देखते हैं कि प्रसाद क्या है बांटा, आओ समझते हैं इसको। सबसे पहले यहां पे देखिए स्टॉक का ट्रेंड क्या रहा है। देखिए स्टॉक जो है साल 2 साल नहीं चलता, उसके बाद साल 2 साल इतना अच्छा चलता है कि गजब की ग्रोथ आती है, फिर 2 साल नहीं चलता, करेक्शन करता है, फिर एक गजब की ग्रोथ आती है, फिर 2 साल नहीं चला, और फिर अब चलने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। तो देखते हैं यहाँ क्या हो सकता है। सबसे पहले इसके मंथली चार्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, अभी क्या हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये जो लेवल्स थे यहाँ पर जो कि 2022 के थे, अब उस वक्त का आप प्रॉफिट निकालो, उस वक्त का प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन समझो कि उस वक्त प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन जो थे, आज वहां से प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छे हैं। प्रॉफिट यहां पे लिख सकते हैं प्लस प्लस प्लस, यानी प्रॉफिट काफी अच्छे बड़े हैं वहां से। सेल्स बड़ी है, कंपनी की वैल्यू बड़ी है, वैल्यूएशंस बड़ी है, हमें समझना होगा वैल्यूएशन भी ऊपर के होने चाहिए। बट लुक एट द स्टॉक प्राइसेस दैट आर सेम, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंट हुआ था, काफी चीजें, फिर करेक्शन आया, लेकिन अब आगे की चीजें डिस्काउंट हो रही है और वो फैक्टर्ड हो रही है, आप ऐसा कह सकते हो। यहाँ पर देखिए स्टॉक ने एक बड़ा कंसोलिडेशन किया, यहाँ बेस बना, बॉटम बनने के बाद एक बेस बना, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, और इस ट्रेंड में स्टॉक अभी तक बुलिश है, लगभग 5800 रुपीज के आसपास। राइट नाउ इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है CMP 5800 के आसपास। ये बहुत गजब का CMP चल रहा है 5800। रीजन ये है कि 5950 के ऊपर अगर क्लोज आती है, ये लगभग इस लेवल के ऊपर क्लोज आती है, तो दिस विल बी रेडी फॉर न्यू ब्रेकआउट। यहाँ पे एक नया ब्रेकआउट होगा और स्टॉक नई तेजी में जाने की कोशिश करेगा, और ये ब्रेकआउट जो हो रहा है ऐसे ही नहीं हो रहा। ध्यान से देखिए, यहाँ सेलिंग प्रेशर था, वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे 3 मंथ्स, कितने मंथ्स, 3 मंथ्स जो है वो पब्लिक ने नहीं, जो बड़े प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स ने एब्जॉर्व किया है, और उसके बाद यहां से नया ब्रेकआउट करने की तैयारी जो है स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। सो वी शुड कीप दिस ऑन अवर रडार। मेरे रडार पे है, और मैं अपना डिस्क्लोजर आपको वीडियो के लास्ट में दे भी दूंगा। ये मेरे रडार पे है, मंथली चार्ट मुझे तो बड़ा बुलिश नजर आता है और नए ब्रेकआउट के लिए तैयार है। कन्वर्ट करते हैं इसको वीकली चार्ट पे, समझते हैं कि वीकली चार्ट आज की डेट में क्या बोल रहा है, ताकि पिक्चर वहां भी क्लियर रहे। लुक एट दिस इज द वीकली चार्ट, आपके समझ में आ रहा होगा। स्टॉक के लिए देखिए ये एक बड़ा सपोर्ट था, यहां पर इसको तोड़ा तो फिर आके यही लेवल क्या बना, एक रेजिस्टेंस बना, यहां से नीचे गया, टाइम पास हुआ, उसके बाद में अब इसी लेवल के आसपास देखिए, लगभग इसी लेवल के आसपास जो है स्टॉक क्या करा, यहां पे अगेन सपोर्ट लिया, बिकॉज इस लेवल पे अगेन रेजिस्टेंस मिले, सेम लेवल पे सपोर्ट मिला, जो लेवल पहले यहां पे गिरावट की वजह बना था वही सेम लेवल यहां पे क्या बनता है, अब सपोर्ट की वजह बनता है।
और यहां पे प्राइस एक्शन का कमाल हमें नजर आता है। देखो जिनको नॉलेज नहीं है ना प्राइस एक्शन की, वो तो ऐसे ही करेंगे, बकवास बातें करेंगे, स्टॉक मार्केट चार्ट से थोड़ी चलता है, स्टॉक मार्केट न्यूज से चलता है। हाँ बाबा न्यूज से चलता है, तुझे न्यूज कोई फोन करके बताएगा क्या? नहीं बताएगा ना। तो जो न्यूज देख रहा है, जिसके पास न्यूज की एक्सेस है, वो यहां पे शेयर बाय सेल करेगा। तो जो वो बाय सेल करेगा उसको चार्ट पे पढ़ना आना चाहिए। अब लोगों के मन में ये वहम है कि उनको नहीं आता तो किसी को नहीं आता। अरे ऐसा थोड़ी होता है। हम कभी नहीं कहते कि किसी को न्यूज के पता है तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। जिसको न्यूज पता है वो उसको फॉलो करे, लेकिन हम तो उसको फॉलो करेंगे जिसको न्यूज पता है और यहां पे वो कंफर्म हो रही है प्राइस एक्शन के साथ में, हम उसको फॉलो करेंगे। कंपनी के अंदर की खबरें आपको कोई नहीं दे सकता, इस बात का ध्यान रखिए। और 5000 कंपनियों में से कोई एक कंपनी ऐसी होती है जिसका एक चार्ट पे अप्लाई नहीं होता, वो अनबिलीवेबल ग्रोथ करती है, तो उसको आधार मानकर हम बाकी कंपनियों में अपने डिसीजन चेंज नहीं करते। प्राइस एक्शन की इंपॉर्टेंस समझो, वेव को समझो, वेव को जानो, वेव क्या कहती है बस इतना सा पहचानो, कैपिटल बचा के काम करना है तो। और बाकी देखो तुक्केबाजी करनी है, 5 साल पहले लिया होता तो ऐसे हो जाता, तो करो, फिर कोई इलाज नहीं है। अब कोई लोग इसमें भी बोलेंगे 5 साल पहले 1800 पे लगाया होता तो इतना हो जाता, लेकिन कोई ये बात क्यों नहीं करता, बीच में 50% भी टूटता है। तो क्या कलेजा है उतना देखने का? वो सब में नहीं होता है। तो बी वेरी क्लियर और बी वेरी प्रैक्टिकल यार, एक्सेप्ट करो ना ट्रूथ को कि हाँ भैया ये ट्रूथ है, ये चीज है, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए कि ट्रेंड को ही फॉलो करना पड़ेगा। सो ये ट्रेंड अभी बुलिश है और इस ट्रेंड में वीकनेस पॉइंट जो होगा वो लगभग मुझे नजर आता है 5100 रुपीज। इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए 5100 रुपीज एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, हमें ध्यान रखना है। यानी किसी भी सिचुएशन में अगर स्टॉक 5950 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसको नहीं तोड़ना चाहिए वरना पूरा ट्रेंड खराब होगा, जो कि लगभग 15-17% नीचे होगा। मुझे नहीं लगता है लेवल टूटेगा और यहीं से और तेजी की संभावना बन सकती है। अब इसको डेली चार्ट पे कंफर्म करते हैं, फिर बात करेंगे आज की डेट में क्या हो सकता है। लुक एट दिस, दिस इज द डेली चार्ट। अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस लाइन को भी आपको दिखाऊं, सो कीप लुकिंग एट दिस। यहाँ पे कंटिन्यूअसली ट्रेंड राइड है, किसी भी तरीके से यहाँ पे फिलहाल सेलिंग के कोई इंडिकेशन नहीं है, नए ब्रेकआउट हो रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहें तो ध्यान से देखिए, स्टॉक ने यहाँ पे काफी लड़ाइयां लड़ी है। देखो कई जंग हुई है यहाँ पे बेचारे बुल और बेयर की, और काफी टाइम से हुई है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे पीरियड में हुई है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2024 के स्टार्टिंग से थी, जो लगभग 3-3.5 महीने यहाँ पे कंसोलिडेशन, टाइम पास, बुल बेयर की फाइट हुई। उसके बाद बुल्स ने कहा हो गया तुम्हारा, अब अपने को निकलना है ऊपर की साइड, और बुल्स यहां से निकलने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक जगह बेयर्स और बैठे हैं, वो यहां बैठे हैं 5950 पे, वो कह रहे आओ, इधर आने के बाद बात करेंगे। और अगर बुल्स ने वो लेवल भी काटा ना तो आई डोंट थिंक बेयर्स की फिर चलेगी, फिर एक बार बुल्स का राज होगा और अच्छे स्विंग्स भी मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। तो चार्ट डेली बुलिश, वीकली बुलिश, मंथली बुलिश। आइए इसको वापस देखते हैं, वीकली पे डिस्कस करते हैं आज की डेट में क्या किया जा सकता है। ये देखिए सबसे पहले बात करते हैं डेली चार्ट कैसा है, बुलिश। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बुलिश, वीकली बुलिश, मंथली बुलिश, तीनों बुलिश है, ये हमने नोट डाउन किया। ब्रेकआउट लेवल लिख लेते हैं, ब्रेकआउट 595060 रेंज है, ये छोटी सी एक रेंज है, इसके ऊपर नया ब्रेकआउट होगा। अभी हमें यह समझना है कि यहां पर जिनके पास नीचे से माल लिया हुआ है उनमें घबराहट कब होगी या वो कब बेचेंगे, तो उसके लिए लेवल होगा 5100, ये ध्यान में रखिएगा। इस लेवल के अगर नीचे आता है स्टॉक तो वो जरूर घबरा के माल बेचना चाहेंगे, क्योंकि ये लेवल पीछे भी इंपॉर्टेंट था यहां पर। तो 5100 के नीचे आता है तो लोग जरूर घबरा के यहां से निकल सकते हैं, तब तक निकलेंगे नहीं। यानी कि कोई भी बुल्स जो हैं वो अगर यहां पे डिप आती है तो उसको बाय ऑन डिप यूटिलाइज करेंगे विद इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ 5100। ये हमें क्लियर हुआ, ये बुल्स की प्लानिंग है जो कि स्मार्ट प्लेयर्स हैं उनकी, हमें उसको समझना है। और कुछ बुल्स जो कि स्विंग बाद में खेलेंगे वो वेट कर रहे हैं 5950 का, इसके ऊपर क्लोज आएगी, उसके बाद उनके लिए नए गेट खुलेंगे। अब बात करते हैं कि आज की डेट में यहां पर अपसाइड में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। डाउन साइड में तो हमने 5100 को समझा, ये इंपॉर्टेंट है, अपसाइड में कौन सा है वो समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर अभी स्टॉक 5800 पे है, आई थिंक अगर 5600 के आसपास मिल जाए ना, एक बार रीटेस्टिंग हो जाए उस लेवल की, तो गजब का वहां पे मोमेंटम बन सकता है और लोग जरूर वहां पे बैठे होंगे। और वहां से स्टॉक जो है 6150 सबसे पहला रेजिस्टेंस हो सकता है इसके लिए, 6150, इसका हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद में 6500 ये सेकंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये दो शॉर्ट टर्म के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, किसके? शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अब और ऊपर जाता है स्टॉक तो वहां पर यहां लॉन्ग टर्म के लिए भी नए गेट खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे स्टॉक 7500 से 8000 की एक पूरी रेंज है जिसके अंदर जाता हुआ नजर आ सकता है। ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है, ये रेंज होगी, ये रेंज खुल जाएगी। ये रेंज कब खुलेगी? 5950 के ऊपर ये रेंज खुल जाएगी, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। और जैसे ही स्टॉक 5950 की क्लोज करेगा तो अब देखिए मैं आपको बता देता हूं
क्लोज हो गई, 1-2 दिन सस्टेन कर गया, तो फिर आप सपोर्ट इसको 5100 रुपए से हटाकर शिफ्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 5300 पे हम सपोर्ट को शिफ्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। यानी यहां से लगभग 150 रुपए बढ़ेगा तो हमारा सपोर्ट भी लगभग 150 से 200 रुपए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमें नोट डाउन करना है। तो ये LTTS के लिए आने वाले समय में तेजी बन सकती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मैंने आपके सामने लगाए हैं, जो शॉर्ट टर्म के भी और लंबे टाइम के भी। ये शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस होते हैं, ये तो मैंने 1-2 महीने के हिसाब वाले लगाए हैं, 1-2 महीने वाले, और ये जो है ये करीब 4 से 6 मंथ वाले रेजिस्टेंस है। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। बट रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि ये 7500 जाए ही। हमने ऊपर के रेजिस्टेंसेस गेट खोलने की बात करी है। स्टॉक अगर बुलिश ट्रेंड में है और जहां पे उसका ट्रेंड खराब हो रहा है, हम ट्रेंड को राइड करना जानते हैं, EMAs को लगा सकते हैं, इसके अलावा और दूसरे सपोर्ट होते हैं उनको भी देख सकते हैं। जहां पर वो टूट रहा है वहां हमें बीच में निकलना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा हम टाइम देते रहे, स्टॉक जो है 2 साल लगा दे वहां तक जाने में, नहीं, हमें हमारे ट्रेंड को राइड करना है विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और डेफिनेटली वहां पे काम किया जा सकता है, ये ध्यान में रखना होगा। सो LTTS के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर नोट डाउन करना चाहें आप डेफिनेटली देख सकते हैं, और मुझे लगता है स्टॉक में आने वाले समय में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। आप भी इसको ध्यान में रखना चाहें तो डेफिनेटली रख सकते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन मेरा व्यू चेंज हो जाएगा, 5100 के बिलो मेरा व्यू चेंज हो जाएगा और मैं तुरंत पलट जाऊंगा। मैं कहूंगा बेकार स्टॉक है, मैं तो 1 सेकंड लगाऊंगा, कहूंगा अब मेरे लिए बेकार है, अभी तक बढ़िया है। जैसे ही 5100 को काट देगा, मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगी ये बोलने में, कट क्लोज समाप्त। मेरे लिए तो वो कट क्लोज समाप्त है, सिंपल सी बात है। अब एक डिस्क्लोजर, मेरे पास ये स्टॉक पड़ा है, अभी रिसेंट में मैंने लिया है, मेरे फैमिली अकाउंट में भी ये स्टॉक है, ये मेरे अकाउंट में मैंने इसको अभी रिसेंट में लिया है, 2 लाख रुपीस के आसपास की वैल्यू का लिया है, और मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूं। अगर डिप आती है तो मैं इसको अप टू 5 लाख 6 लाख रुपीस तक का लेना चाहता हूं, बट डिप आएगी तो लूंगा। अराउंड 500 या 5600 वो डिप आती है तो मैं 3 लाख का और ऐड करूंगा। डिप मिली तो डेफिनेटली करेंगे, वरना ये मेरे अकाउंट में पड़ा है, और मेरे फैमिली अकाउंट में ये लगभग काफी नीचे के कॉस्ट के आसपास का पड़ा हुआ है, जो कि फ्री वाले स्टॉक्स है, 2020 से लिए हुए हैं। तो ये सारा डाटा रहा है LTTS से रिलेटेड जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ है। किसी तरह का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब हमारे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, और जब वो वीडियोस ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचते तो हमें बड़ा दुख होता है कि इतनी अच्छी एनालिसिस देने के बाद में आखिर कहां कमी रह गई, सब कुछ क्लियर किया हुआ है। तो हम थोड़ा सा अप्रिशिएशन जो है वो डिजर्व करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। और अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड कोई समस्या हो या हमारे लिंक से अकाउंट खुलाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आप उसका लिंक जरूर चेक कर सकते हैं। साथ में चैनल की डायमंड मेंबरशिप या STP मेंबरशिप लेनी है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, और वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप करके आप डिटेल मंगवा सकते हैं। ध्यान रखिए, वेब एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1 to 1 एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है, और वो मेरे साथ कनेक्ट होकर फिर हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप का मेंबर बन के भी रहता है। अगर आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।